सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो ये वाली क्लास हमारी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए एक अलग से क्लास है, आप उसको देखिए और सीखिए। अगर मैं बात करूं इस वाली क्लास की तो इसमें हम लोग सारे के सारे जो आपके कंसेप्ट है, सारे के सारे जो थ्योरी वाला पार्ट है, उसके साथ साथ में एक्सरसाइज प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से भी सवाल आए उनको भी सॉल्व करके बताएंगे। ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एंड तक देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटेंट के कि इस क्लास के थ्रू हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भैया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद में देखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि भैया सोल्यूशन कैसे निकालते हैं और उसके कौन कौन से मेथड्स है। तो उसमें हम लोग दो मेथड को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन होगा हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके बाद में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट। इसमें हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, और ये हम लोग पता करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टू डिस्ट्रिक्ट इक्वल और नो रूट, ये किस किस केसेस में होने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे, और इसको देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़े अच्छे तरीके से बढ़ने वाला है, क्योंकि जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे तो सब कुछ बहुत ही आसान होने वाला है। उसके बाद में ये आपके लिए एक सरप्राइज है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। ये मैंने खास आपके लिए डिजाइन किया, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग वन बाय वन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अभी आप मान के चलो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। किसी ने आपके सामने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और पूछ लिया कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या डिनोट करता है। तो इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ में सोचिए, आपको बड़े अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, तो यहाँ पे वेरिएबल वही होता है जिसकी वैल्यू बदलती है। ये हमने पॉलिनोमियल में बड़े अच्छे तरीके से समझा था। तो जो x है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब मैं आपको पूछूं कितने वेरिएबल है, तो हमारे पास सिर्फ x ही वेरिएबल है, इसीलिए वेरिएबल कितने हो गए, एक हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है मेरा डिग्री। डिग्री होता है कि जो आपने वेरिएबल आइडेंटिफाई किया उसकी हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। अगर आप देखोगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। डिग्री हमारी हो जाएगी 2। उसके बाद में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों को पता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, सब कुछ पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल ये एक्सप्रेशन क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं, आप बड़े अच्छे से देखना। देखो, पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब मैंने क्या किया, जो px है ना उसको एक वैल्यू असाइन कर ली। मैंने बता दिया कि भैया px है ना उसकी वैल्यू 0 है, मतलब इस वाले पार्ट जो आपके सामने लिखा है ना ax² प्लस bx प्लस c, इसकी वैल्यू मेरी 0 है। तो वो हमारा हो जाएगा एक इक्वेशन हो जाएगा। मतलब कि पॉलिनोमियल को आप जैसे ही एक वैल्यू असाइन करोगे वो हमारी क्या हो जाती, इक्वेशन हो जाती। अगर आप लीनियर इक्वेशन को भी ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा ही है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको लीनियर इक्वेशन लेनी, और ये तीनों सवाल है ना, इनके जवाब मुझे कमेंट में बताइए, देखता हूं कौन कौन अच्छे से इसको समझ पा रहा है। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो देखो, जिसकी डिग्री 2 है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और ये क्या हमारी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और ये क्या इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो लिखने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि आप कहीं पे जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ही पढ़ा जाएगा। मतलब कल को अगर आप जापान में जाओगे और किसी को ऐसा बताओगे ये क्या है, तो वो डायरेक्टली इसको देख के क्या बता देगा कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आपने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है जो वर्ल्ड वाइड वैलिड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब आपको देखना है कि यहाँ पे ABC क्या है। तो ABC आपके रियल नंबर्स होंगे, ये आपने नंबर सिस्टम में बड़े अच्छे से पढ़ा है। और उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी थी जब आपके वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर b और c 0 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, बस आपको यही चेक करना है। अगर a 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, आपकी एक्सरसाइज 4.1 का एक सवाल है, उसको हम लोग लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि भैया चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा,
-2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे और इसको ओपन करोगे। सो देखो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब -6, और ऐसे ही -2 - x कितना हो जाएगा +2x। सो यहाँ से -6 + 2x। उसके बाद में आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे, जब -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और +2x जब इधर इक्वल के इधर जाएगा तो हो जाएगा -2x। ये आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा इसको और अरेंज करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। अब आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर करोगे। सो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको सिर्फ a देखना है। सो a यहाँ पे कितना है, a हो जाएगा यहाँ पे 1, b -4 हो जाएगा, और c हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और a b c की वैल्यू निकालनी, और हमें यही देखना है कि a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो a हमारा 0 नहीं है, a 1 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। मान लो मैंने लिख दिया 5x² = 0, ऐसा कुछ एक आपके सामने एक्सप्रेशन दिया और मैंने पूछ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ये मुझे आप कमेंट करके अभी बताइए, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस किस को ये वाला पार्ट बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। तो यहाँ से हमारा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग अपने इंडेक्स पे जाते हैं। यहाँ से हमारा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है इस मेथड की, जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, आपको ठीक वैसे ही करना है। तो जब भी आपको कोई पूछे ना कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सो यहाँ पे हमारा होगा x² × -10, फर्स्ट और लास्ट, तो कितना हो गया -10x²। अब आपको क्या करना है, जो -10x² है ना उसमें से 10 को पकड़ना है, ठीक है, और 10 के फैक्टर करके देखो। तो आप कैसे कैसे लिख सकते हो भैया, 10 × 1 वो भी 10 होता है। दूसरा हमारा हो जाएगा 5 × 2 वो भी क्या होता है 10 होता है। अब आपको ये देखना है कि जो मिडिल वाला टर्म है ना उसको आपको ऐसे तोड़ना है, मतलब प्लस और माइनस में लिख के कुछ ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों टुकड़ों का जो मल्टीप्लाई है वो भी कितना है -10x² है। अभी अगर नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, जो आपने फैक्टर किया ना उसको आप प्लस माइनस कीजिए। देखो 10 + 1 कितना हो गया हमारा, यहाँ से 11 हो जाएगा। 10 - 1 कितना होगा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि 11 और 9 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कितना लाना हमें -3 लाना है, लेकिन ये -3 इस टुकड़े से हमें नहीं मिल रहा, तो आप इसको काट दीजिए। उसके बाद में जो दूसरा टुकड़ा था 5 × 2, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो 5 - 2 कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो हमें 3 चाहिए था, 3 हमें मिल गया। अब अगर आप देखोगे तो हमें क्या चाहिए -3। सो -3 इससे कैसे आ सकता है, तो -3 के लिए आप क्या करोगे, -5 + 2 वो हमारा कितना हो जाएगा -3। सो जो -3x है ना उसको आपको कैसे तोड़ना है, -5x + 2x। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने -3x को लिख दिया -5x + 2x। अब आप इन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है -5x × 2x, मतलब क्या आ गया हमारा -10x²। यही वाला टर्म आ गया है। सो यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाले मेथड को लेके बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये वाली स्टेप्स बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग में भी इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लोगे, लेकिन आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो अब आपका अगला स्टेप ये रहेगा कि आपको कॉमन लेना। तो यहाँ से आप देखोगे तो x कॉमन आ रहा है, x² - 5x में से x कॉमन आ रहा है, और वैसे ही 2x - 10 से 2 कॉमन आ रहा है। अब आप यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ से +2 कॉमन लोगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x - 5, यहाँ पे भी x - 5। आपको ध्यान में ही रखना है कि यहाँ पे हमेशा x - 5 मतलब ये सेम ही टर्म आना चाहिए। उसके बाद में आप x - 5 दोनों में कॉमन है, सो x - 5 को कॉमन लोगे। तो जैसे ही आपने x - 5 को कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ पे बचा +2, तो x + 2 इसके कॉमन में आ गया जब आपने x - 5 इन दोनों टर्म से कॉमन लिया। अब आपको यहाँ से ये सीखना है कि यहाँ पे क्या, ये मान लो a है, ये पूरा टर्म क्या है b है, तो आपके सामने एक कंडीशन आ गई भैया a × b = 0। जब ऐसी सिचुएशन आए ना तो आपके सामने दो केस हो सकते हैं कि या तो आपका a 0 हो या फिर क्या हो b हमारा 0 हो, या a 0 हो या फिर क्या हो b 0, तब ये 0 हो सकता है, क्योंकि 0 × b भी 0 होगा और a × 0 वो भी कितना होगा 0 होगा।
तो जब हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इजकल टू 0, पहला मतलब a 0 हो गया और b मतलब x माइनस 5 इजकल टू 0। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस 2 जब इक्वल के इधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, वैसे प्लस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x इजकल टू माइनस 2 और x इजकल टू 5 ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आपको ऐसे ही लिखना है, आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा इजकल टू माइनस 2 एंड बीटा इजकल टू माइनस 2, क्योंकि कई बार हम लोग रूट को अल्फा और बीटा से लिखते हैं। सो यहाँ से हमारा फैक्टराइजेशन मेथड खत्म होता है। अब हम लोग अगला मेथड देखते हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं आपको एक ट्रिक के फॉर्म में बताऊंगा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, आप किसी भी सवाल को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर पाओगे। सो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यही आपकी ट्रिक है। सो देखो, अब इसमें क्या करोगे, आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर लोगे। सो ये हो जाएगा हमारा b बाई ए, वैसे ये हो जाएगा हमारा c बाई ए। यहाँ पे a बाई ए था इसीलिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद में देखो b बाई ए मान लो कोई वैल्यू आई, उसको मैंने लिख दिया p, और c बाई ए मान लो कोई वैल्यू आई, उसको मैंने लिख दिया q। तो इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को लाना है। ट्रिक का पहला पार्ट आपका ये हो जाएगा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इस फॉर्म में आपको लाना है, जहां पे आपको p और q की कोई वैल्यू मिलेगी, वो कोई भी मिलेगी, वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद में क्या करना है कि आपको जो p मिला है ना, उसको यहाँ पे आधा करके, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है ना, उसकी जगह पे आप लिखोगे x प्लस ये p मिला ना, उसका जस्ट आपको आधा करना है। मतलब p की जगह क्या हो जाएगा, p बाई 2, और पूरे का स्क्वायर करना है। और आपको जो यहाँ पे टर्म मिला है उसी को स्क्वायर करके घटा देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स की जगह आपको ये लिखना है। दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जो p मिला है ना, p का जस्ट आधा करके आपको करना है x प्लस पी बाई 2 का स्क्वायर। ऐसे ही आपको जो p बाई 2 मिला उसको स्क्वायर करके घटा देना, और q में कोई चेंज नहीं करना, q को आपको एज इट इज यहीं पे लिख देना। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, तब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो देखो, यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप अपनी ट्रिक जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उसको आप याद में रखिए कि आपको क्या करना है कि जो a है ना उसकी जगह पे 1 करना है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना करना है, 1 करना है। सो यहाँ पे कितना है, 2x स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे प्लस x है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 2x, और माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे, आपको p और q की वैल्यू मिल गई, तो p हमारा हो जाएगा 1 बाई 2, लिख लेता हूँ मैं, p हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 और q हमारा कितना हो जाएगा, -3। अब देखो, आपको क्या करना है कि जो ये पूरा टर्म है ना, इसकी जगह पे लिखना है x प्लस जो p है ना उसका आधा करके स्क्वायर करना, और जो यहाँ पे p बाई 2 मिला उसी को स्क्वायर करके घटा देना है। सो p अगर 1 बाई 2 है तो p बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 का आधा मतलब 1 बाई 4 हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, x प्लस p बाई 2 मतलब 1 बाई 4 का स्क्वायर, और जो यहाँ पे 1 बाई 4 मिला उसी का स्क्वायर आपको जस्ट घटा देना है। और मैंने बताया था q में आपको कोई चेंज नहीं करना, q को आपको एज इट इज यहीं पे रखना है। तो -3 को मैंने वैसे ही रखा है। अब आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। सो 1 बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बाई 16 हो जाएगा, -3। अब थोड़ा सा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 49 बाई 16। अब आपको क्या करना है, ये वाले टर्म को इक्वल के जब आप इधर लेके जाओगे ये हो जाएगा प्लस में 49 बाई 16। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। सो देखो, किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 25 के स्क्वायर रूट की बात करूंगा तो कई बार लोग क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, वो गलत है। +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी कितना होता है, 25 होता है। इसलिए स्क्वायर रूट जब आप लेते हो तो हमेशा आपको क्या लिखना है, प्लस माइनस लिखना है। अगर आप आज तक गलती करते आ रहे हो तो अब यहाँ से ये गलती मत करना, हमेशा क्या करना, +-5 लिखना है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे 49 बाई 16 का, तो वो क्या हो जाएगा, +-49 का 7 और 16 का हो जाएगा 4। सो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब कि जो x प्लस 1/4 क्या आ जाएगा, +-7/4। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार प्लस वाला साइन लेना, एक बार माइनस वाला साइन लेना, मतलब कि x प्लस 1/4 इक्वल टू +7/4। ऐसे ही हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू -7/4। उसके बाद में यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3/2। जब आप +1/4 को ऐसे ही
दूसरी साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका -2। सो x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -2, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आपको ठीक वैसे ही लिखना है कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा इक्वल टू -3/2 और बीटा इक्वल टू -2। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि जो ये वाला प्रॉब्लम है इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना और यही आपके रूट आने चाहिए। अगर ये नहीं आ रहे तो आपने कुछ गलती किया है और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस से ये वाला पार्ट अच्छे से हो गया है। सो अब हम लोग अपने होम में चलते हैं और देखते हैं कि कंटेंट में क्या क्या हमारा कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ से हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से खत्म कर लिया। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट, इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो नेचर ऑफ रूट में सबसे पहले आपको चीज देखना है वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना उससे a b c की वैल्यू निकालते हैं और जस्ट क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं। एक बार आप प्लस वाला साइन लोगे, एक बार आप माइनस वाला साइन लोगे, तो आपको दो रूट यहाँ से मिल जाएंगे। वो हो जाएगा हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है, मतलब डी से लिखते हैं, वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कई बार लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि पूरे स्क्वायर रूट है ना उसको ले लेते हैं डी, वो आपका गलत है। आपको क्या करना है, डी जो अंदर वाला पार्ट है खाली उसी को ही आपको डी लेना है और डी से ही हमें मिलता है नेचर ऑफ रूट। वो कैसे है, देखो डी की तीन वैल्यू पॉसिबल है, या तो ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू, या फिर आपके इक्वल टू 0, या फिर आपकी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो उसके बेसिस पे हमें मिल जाते हैं कि भैया नेचर क्या होगी रूट की। सो देखो जब आपका ये पॉजिटिव आ जाए, मतलब 5, 10, 15 ऐसा कुछ आ जाए, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। उसके बाद में अगर 0 मिल जाता है, मतलब कि ये वाला पार्ट अगर 0 मिल जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो प्लस माइनस 0 मतलब कि कोई भी वैल्यू ना तो जुड़ रही ना घट रही, तो दोनों केस में आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे और रियल रूट मिलेंगे। लेकिन रूट कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि आप एक बार प्लस वाला साइन लोगे, एक बार माइनस वाला साइन लोगे। कई बार लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, वो लिखते हैं कि एक ही होगा रियल रूट, वो एक नहीं होगा, एक्चुअल में 2 होंगे लेकिन इक्वल होंगे। उसके बाद में केस 3 आपका ये होगा कि भैया जब माइनस है तब आपको कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे ही आपका स्क्वायर रूट में -10 ऐसा कुछ आ जाए ना, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस से कभी भी आपको रियल रूट नहीं मिलता, ये आपकी हो जाएगी इमेजिनरी नंबर, वो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको यही याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, यही आपका ट्रिक है, इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। बाकी दो केसेस आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएंगे। जब आप देख लोगे कि जैसे ही माइनस आया मतलब कि कोई रियल रूट नहीं होगा, बाकी 0 में तो आपको पता चल गया इक्वल होंगे, क्योंकि प्लस माइनस 0 में एक ही वैल्यू आएगी, और उसके बाद में ग्रेटर देन 0 में आपको क्या मिलने वाला है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं। सो यहाँ से हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को। सो यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम का एक क्वेश्चन लिया है, जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम 2022 का 2 मार्क्स का सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि भैया नेचर ऑफ रूट आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। आप अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद में मैंने बताया था कि आपको डी की वैल्यू निकालनी, जो आपने देखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी है। तो जस्ट आप ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। सो बी स्क्वायर मतलब -5 माइनस 4 टाइम्स ए हमारा 4 हो जाएगा और सी हमारा कितना है -1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू आएगी हमारी 41 आएगी। और यहां से आपको अपने कंसेप्ट को याद करना है कि जब आपका कोई ग्रेटर देन 0 आता है तो वो क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो 41 इज ग्रेटर देन 0, आपको ऐसे ही लिखना होगा कि 41 इज ग्रेटर देन 0, हेंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है। तो यहाँ से आपने ये सीख लिया होगा कि अगर आप थ्योरी वाले पार्ट को बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, आप चीजों को समझ लेते हो, तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग देखेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, मैंने बताया था कि आपके लिए क्या एक सरप्राइज है, इसको हम लोग देखते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सो ये वाला सर्टिफिकेट हमने आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया कि हाँ आपने एक चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से खत्म कर लिया एजुकेशन फ्रॉम होम से, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप इस सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पास में रखिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसे कितने सर्टिफिकेट हो गए।
और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और हम लोग इसके स्मार्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर ये स्मार्ट नोट्स भी मिल जाएंगे।